everyone, welcome to Exams Card. My name is Pallavi Oझा and आज जो है हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रोनाउन, हमने बेसिक्स ऑफ प्रोनाउन कर लिया है, कुछ टाइप्स कर लिए जैसे पर्सनल प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी जो है हम कुछ इसके और इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को कवर करने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगी, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू एग्जाम्स कार्ड, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको जरूर लाइक करिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के साथ में स्टार्ट करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब क्या है? यहाँ पे जो है आप म्यूचुअल एक्शंस और रिलेशनशिप को शो कर रहे होते हैं। मतलब कि एक तरीके से बार्टर सिस्टम चल रहा होता है, आदान प्रदान। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। I said Shyam gifted me a present. I gifted Shyam a present. अब आप किसी की बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो वो आपको रिटर्न गिफ्ट भी देंगे, राइट? हुआ ना बार्टर सिस्टम। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग Shyam gifted me a present, I gifted Shyam a present, can we not say Shyam and I gifted each other प्रेजेंट? है ना परफेक्ट? तो इतना देखो, कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो रिडंडेंसी को रिमूव करने की कोशिश करती है, टोटोलॉजी को रिमूव करने की कोशिश करती है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। नाउ आई टेल यू कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो सिंपलेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही टाइप्स है। पहला वन अनदर और दूसरा ईच अदर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि कितने टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, तो आपको सिर्फ दो ही बोलना है, ईच अदर और वन अनदर। हुई ना बहुत ही इजी बात। नाउ चलिए मैं मोर इनसाइट्स के बारे में बताती हूँ। जनरली जो ईच अदर होता है वो दो लोगों के लिए, दो चीज़ों के लिए, दो जगहों के लिए, टू पर्सन्स, टू प्लेसेस, टू थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। वेरेज जो वन अनदर होता है वो जनरली मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है, मतलब तीन या तीन से अधिक के लिए यूज किया जाता है। Don and Susie really loved each other, है ना? तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि Don loved Susie and Susie loved Don. तो instead of saying in such a big sentence, आपने इसको कंप्रेस करके ऐसे डाल दिया है। अब यहाँ पे क्योंकि दो लोग हैं तो आप देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पे each other का इस्तेमाल किया है। We all try and help one another. कीवर्ड आपको दिख गया होगा, मैंने ऑल यूज किया। मैंने अगर बोथ यूज करते तो आप ईच अदर यूज करते। इफ यू वर गिवन बोथ तो आप यहाँ पे ईच अदर का इस्तेमाल कर रहे होते। बट क्योंकि यहाँ पे ऑल है, दैट मीन्स ये तो बात क्लियर है कि यहाँ पे एटलीस्ट तीन लोग तो है, इसलिए आप जो है यहाँ पे वन अनदर का यूज कर रहे हैं। आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जब आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम अपीयर कर रहे हो, तो आप देखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। नाउ चलिए बढ़ते हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन विच इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाउ इंडेफिनिट प्रोनाउन नाम से पता लग रहा है यहाँ पे चीजें जो होंगी वो इंडेफिनिट होगी, नॉट स्पेसिफिक होगी, अनस्पेसिफिक एज वी से। ठीक है, पता नहीं है कौन है। मान लीजिए कि आपके घर पे कोई आए हैं एंड योर फैमिली सेज, योर पेरेंट्स सेज और योर मदर सेज गो एंड चेक हु इज देयर। तो आप कहेंगे someone has come, right? You say someone has come. Because you do not know the name of that person, तो आप someone use करते हैं, right? हुआ ना indefinite? तो indefinite persons are used when you need to refer to a person or thing that does not need to be specifically identified. आपको पता नहीं, आपको जरूरत भी नहीं कि उसको स्पेसिफिकली नाम दिया जाए कि मोहन नाम है, सोहन नाम है, रिया नेम है, सिया नेम है। यू नीड नॉट रिक्वायर। एंड वन मोर थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि इनका कोई एंटीसीडेंट भी नहीं होता है। मतलब कि अनलाइक रिफ्लेक्सिव और रिलेटिव और इम्फैटिक प्रोनाउन जहाँ पे आप ही का इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी नाम प्रोनाउन का यूज करते हैं, यहाँ पे आप इसको सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज कर सकते हैं। दे कैन बी ईदर यूज एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जैसे कि वन, अदर, एनीवन, नन, सम, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नो वन, ऑल, मोस्ट, न जाने कितने सारे। अब आप यहाँ पे देखिए ऑल, मोस्ट, सेवरल, फ्यू, मेनी जो है ये जरूर आप देखते हैं डिटर्मिनर की तरह एज एडजेक्टिव की तरह। जैसे मैं ऑल बॉयज भी बोल सकती हूँ, मोस्ट बॉयज भी बोल सकती हूँ, सेवरल बॉयज भी बोल सकती हूँ, वहां पे एडजेक्टिव बन जाते हैं, डिटर्मिनर बन जाते हैं। यहाँ पे ये प्रोनाउन कह रही हूँ ऑल ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द बॉयज, सेवरल ऑफ द गर्ल्स, लाइक। तो इस तरीके से आप जो है इनको यूज करते हैं।
एग्जाम्पल्स देखिए, someone has been stealing flowers from our garden, flowers, ठीक है, someone। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन है, who, I don't know कौन है, मुझे नाम नहीं पता है, ये पर्सन जो है नेमलेस है, इस वजह से मैं यहाँ पे someone यूज कर रही हूँ। नथिंग इज विजिबल, कुछ भी विजिबल नहीं है, ना ही चेयर विजिबल है, ना ही टेबल विजिबल है, ना ही बुक्स विजिबल है, नथिंग इज विजिबल, दैट इज व्हाई यू आर यूजिंग हियर नथिंग। क्या आप देख सकते हैं ये सीधा वर्ब कैरी कर रहा है, इस वजह से इनको आप प्रोनाउन कहेंगे। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस में भी यूज किया है इन सारे वर्ड्स को एज प्रोनाउन। आप देख सकते हैं अ फ्यू ऑफ द अदर, अभी अगर फ्यू पीपल होता तब तो ये एडजेक्टिव बन जाता, क्वांटिफाई बन जाता, बट क्योंकि ये प्रेपोजिशन कैरी करे इसलिए ये आपका प्रोनाउन होता है। जो प्रोनाउन होता है ना वो आपका जनरली प्रेपोजिशन कैरी करता है, सम प्रेपोजिशन, और उसके बाद में फिर वो अनदर नाउन कैरी करता है। सेवरल ऑफ द पेंटिंग्स, इट वॉज ऑल दैट आई हैड, इट वॉज ऑल, मेरे पास में बस वही था जो था। ओके, लेट्स मूव ऑन टू इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नाउ ये है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। एज वी से, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सिमिलरली सारे के सारे WH वर्ड या जो हाउ होता है वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। मुझे भी यही लगता था कि मतलब कोई भी WH वर्ड सेंटेंस के बिगनिंग में यूज किया तो वो प्रोनाउन कहलाता है। नो, दिस इज नॉट द केस। क्या आप जानते हैं बहुत ही लिमिटेड ऐसे वर्ड्स है, WH वर्ड्स है जो प्रोनाउन कहलाते हैं, अदरवाइज इसकी एक और टाइप है, एक और फॉर्म है, who, whom, what and which, यही है जो प्रोनाउन कहलाते हैं। नाउ यू विल आस्क कि पता कैसे लगे क्या है, ये लर्न करना पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो who, whom जो होता है वो इंसानों के लिए यूज किया जाता है, लोगों के लिए यूज किया जाता है, पर्सन के लिए यूज किया जाता है, और आप जानते हैं कि पर्सन जो होगा वो इधर नाउन या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये तो प्रोनाउन हो गया है। ना व्हाट और विच जो होता है वो चीजों के लिए यूज किया जाता है, करेक्ट। अब मैं आपको इसकी और चीज बताती हूँ। यहाँ पे जो है आप प्रोनाउन कभी भी एक्शन को डिनोट नहीं करता है, इसलिए प्रोनाउन कहलाता है। ये तो नाउन के लिए यूज किया जाता है ना, तो वो सारे WH वर्ड जो आपके बी फॉर्म के साथ यूज किए जाए, बी वर्ब की जितनी फॉर्म्स होती है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, जब इनको एज मेन वर्ब कैरी करते हैं उस केस में ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मैंने कहा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब इस कोई काम तो नहीं कर रहा ना, यहाँ पे मैंने ये तो नहीं कहा हु इज कॉलिंग यू, राइट, मैंने ऐसे तो नहीं बोला। इवन अगर मैं उस केस में भी कहूँ तो हु पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है, बट जैसे मैं ये सेंटेंस बोलती हूँ, वॉट इज इट, वॉट इज इट। ना वॉट इज इट जो है यहाँ पे वॉट आपका प्रोनाउन है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इज एज मेन वर्ब यूज किया है, ये बी वर्ब की फॉर्म है, यहाँ पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो जब आप कोई काम नहीं करते हैं, आप सिर्फ होने को शो करते हैं, एग्जिस्टेंस को शो करते हैं, तो उस केस में आप प्रोनाउन बोलते हैं इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ विच आर एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, विच is used in place of who when referring to choice between two or more than two persons। एक तो आप जानते हैं कि which जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, प्लेसेस के लिए, थिंग्स के लिए, एटसेट्रा यूज किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि which को आप इंसानों के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी तक तो यही देखा है कि who या whom को यूज किया जाता है, which को भी यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट की प्लेस पे। कैसे? जब भी आपको चॉइसेस दी हो, चॉइसेस दी हो। आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, MCQs होते हैं, तो उसमें आपको 4 या 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इंसानों को भी शो करना चाहें तो आपने देखा होगा कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज को विच ऑफ द फॉलोइंग लिखा जाता है, हु ऑफ द फॉलोइंग नहीं लिखा जाता है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब यहाँ पे एटलीस्ट 4 तो होंगे ही होंगे। तो जब चॉइसेस दी जाती है तब आप पर्सनस के लिए और ऐसे लिविंग बींग्स के लिए भी जो है विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। I said which of the following was the wife of Akbar। Now you know कि अकबर की काफी सारी वाइफ्स थी और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, तो आप जो है यहाँ पे विच यूज कर रहे हैं। विच इज द बेटर ऑफ द 2 सिंगर्स। कैन यू सी, मैंने बेटर पूछा है, 2 में से बेटर कौन सा, तो चॉइस हो गया ना, 2 में से एक को पिक करना, तो मैंने विच यूज किया। डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट
दैट यहाँ पे आपने इसको पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, बट क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, चॉइसेस है, तो आप यहाँ विच चूज करेंगे। बट ये क्वेश्चन देखो, हु इज योर फादर इन दिस रूम। अब मैं यहाँ पे विच इज योर फादर नहीं यूज कर सकती हूँ। आई नो रूम में बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे मेल्स बैठे हैं, बट फिर मैं हु यूज करूंगी, बिकॉज कन्वेंशनली फादर, मदर और जो स्पाउस होते हैं, जो कंसोर्ट होते हैं, वो हमेशा सिंगल ही होते हैं, वन पर्सन ही होते हैं। तो यहाँ पे कोई चॉइसेस नहीं है। तो मैंने आपको कहा कि कुछ WH वर्ड्स जैसे कि प्रनाउन होते हैं, तो अगर WH वर्ड्स क्या होते हैं, वो आपके एडवर्ब्स होते हैं। ये जब मैं आपको एडवर्ब्स का टॉपिक कराऊंगी तो डिटेल में करवाऊंगी। when, where, how, why are all interrogative adverbs। क्यों? क्योंकि when शो करता है कोई काम कब हुआ, एक्शन होगा ना वहाँ पे, तभी तो आप दिखाएंगे कि कब हुआ। I was sleeping yesterday, yesterday क्या है, when, right, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया है। where कोई काम कहाँ हुआ, how कोई काम कैसे हुआ, और why कोई काम क्यों हुआ। आपको बता भी देती हूँ, जो why होता है दैट इज ईदर एडवर्ब और नाउन, कभी आपका ये प्रनाउन होगा ही नहीं। When will you call me, कब कॉल करोगे, और कॉल देखो एक्शन है ना, यहाँ पे एक्शन भी शो किया जा रहा है, टाइम भी शो किया जा रहा है, देखिए आप, क्योंकि when है, एडवर्ब हो गया ये। Where are you going, कहाँ जा रहे हो, एक्शन है। यहाँ पे एग्जिस्टेंस होना नहीं है, यहाँ पे कुछ फिजिकल एक्शन हो रहा है, कुछ मेंटल एक्शन हो रहा है। हाउ डिड ही विन द रेस, वो जीता कैसे। वाई वर यू लेट, तुम क्यों लेट थे, रीजन है ना, वाई रीजन है। तो इस केस में जो है आप इंटरोगेटिव एडवर्ब्स यूज करते हैं। नाउ ये देखिए डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव प्रनाउन। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं व्हाट, विच, हुज। अब एडजेक्टिव की एक खास बात होती है कि ये मेनली जो है आपके नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, तो वो सारे वर्ड जो नाउन से पहले यूज करेंगे वो ऑटोमेटिकली एडजेक्टिव बन जाएंगे। अगर मैंने कहा व्हाट ब्रीड डॉग, तो आप देख सकते हैं ना, व्हाट ब्रीड डॉग डू यू हैव, डॉग नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव है, तो ऑटोमेटिकली एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये नाउन को रेफर कर रहा है, व्हाट डॉग। विच वेब सीरीज, ये पूरा का पूरा नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, रेफर कर रहा है ना कौन सी सीरीज देखते हो, राइट। मैंने यहाँ पे विच इज योर फेवरेट वेब सीरीज नहीं कहा। अगर मैं ये बोलते विच इज योर फेवरेट वेब सीरीज, तब वहां पे विच आपका प्रनाउन बन जाएगा। अगर मैं ऐसे सेंटेंस यूज करती हूं, विच इज योर फेवरेट वेब सीरीज, in this case your which becomes pronoun, अदरवाइज आप इसको एडजेक्टिव यूज करेंगे। अब इंटरोगेटिव प्रनाउन में एज ए सेड कोई एक्शन नहीं शो करना आपको, ठीक है, व्हाट, विच, हु, हुम। अब यहाँ पे विच आपका इंटरोगेटिव प्रनाउन हो सकता है, विच इज योर फेवरेट कलर एज ए सेड, है ना, एक्शन मोर देन वन चीज है ना, चॉइसेस है, तो आप यहाँ पे विच यूज करेंगे। व्हाट इज द साइज ऑफ योर शू, अब यहाँ पे विच मत यूज करो, क्या है, कौन सा नहीं, क्या है। तो अगेन जैसे मैंने कहा यहाँ पे आप होने को शो कर रहे हैं, आप यहाँ पे एग्जिस्टेंस को शो कर रहे हैं, होने को। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन, डिस्ट्रीब्यूट नाम से पता लगे, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो जब आप लेट्स से एक ग्रुप ऑफ पर्संस है, 10 लोग हैं, उसमें से आप एक एक को पिक कर रहे हैं, आप हाईलाइट कर रहे हैं एक एक को, हर एक, तो उस केस में जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन जो है ईच, ईदर, एनी, बोथ, वन, नन। अभी प्रनाउन कब कहलाएंगे, जब आप इसके साथ में डायरेक्टली वर्ब कैरी करेंगे या फिर कोई प्रेपोजिशन कैरी करेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज रिवॉर्डेड, और आप इसमें ईच वाज रिवॉर्डेड, ठीक है, वो भी सही है। तो ये जो है आपका प्रनाउन हो जाएगा, एनी भी आपका प्रनाउन हो जाएगा। अगर ये डायरेक्टली नाउन को कैरी कर रहा था, ईच स्टूडेंट, तब ये आपका एडजेक्टिव होता है, एनी टूरिस्ट स्पॉट, तब ये आपका एडजेक्टिव होता है। सो यहाँ पे हमारे कुछ और बेहतरीन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रनाउन होते हैं। फिनिश। आई रियली होप दैट आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट, यू कैन डेफिनेटली आस्क योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। हियर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आई वुड वांट, मैं चाहती हूँ कि आप इनको ट्राई करें और इनके आंसर जो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो के अंदर। आपने अगर पिछली सारी वीडियोस नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, ग्रामर रूल्स पे, एंड जरूर चेक करिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एग्जाम्स कार्ड को, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से एग्जाम्स कार्ड को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको सिर्फ ग्रामर ही नहीं, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन पे भी खूब सारी वीडियोस देखने को मिलती है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज कॉमेंट बिलो एंड फाइंड द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, प्लीज स्टे।